इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक संपन्न और उन्नत देश जापान में ऐसे भी शहर हो सकते हैं जो आज वीरान पड़े हैं? जापान, जो अपनी आधुनिक तकनीक और घनी आबादी के लिए जाना जाता है, उसमें ऐसे कई शहर हैं जो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इन शहरों की कहानियां रहस्यमयी, दुखद और कभी-कभी डरावनी भी होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जापान के 5 ऐसे ही वीरान और भूतिया शहरों की अनसुनी कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जहां कभी लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन अब ये जगहें समय के साथ भुला दी गईं। आइए जानते हैं इन रहस्यमयी जगहों की पूरी कहानी। हाशिमा आइलैंड भूतिया द्वीप की रहस्यमयी कहानी। हाशिमा आइलैंड, जिसे गनकंजीमा बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है, एक समय जापान का सबसे घना बसा क्षेत्र हुआ करता था। 1800 के दशक के अंत में यहां पर कोयले की खदानें शुरू हुईं और जल्द ही यह द्वीप औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन गया। 1974 में कोयले की मांग खत्म हो गई और खदानें बंद हो गईं। कंपनी ने एक ही रात में सभी मजदूरों और उनके परिवारों को द्वीप छोड़ने का आदेश दिया। आज यह जगह पूरी तरह वीरान है और यहाँ की टूटी फूटी इमारतें और उजड़े हुए अपार्टमेंट्स इसे दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाते हैं। कई पर्यटकों का कहना है कि जब वे इस जगह पर गए तो उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोगों ने अपार्टमेंट्स की खिड़कियों में अजीब आकृतियां देखने का दावा भी किया। क्या यह सिर्फ एक वहम है या इस जगह पर वास्तव में कुछ असामान्य है? ओक्तामा, टोक्यो के पश्चिमी पहाड़ों में स्थित कभी एक संपन्न गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग लकड़ी के उद्योग से जुड़े थे और स्थानीय व्यापारियों का जीवन अच्छा चलता था। जैसे जैसे जापान में शहरीकरण बढ़ा, युवा लोग बेहतर नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की ओर जाने लगे। धीरे धीरे यहाँ रहने वाले लोग कम होते गए और आज यह शहर लगभग पूरी तरह खाली हो चुका है। ओक्तामा में घूमने वाले पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने यहाँ अजीब सी परछाइयां देखी और रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी। यह गांव अब घने जंगलों से घिर चुका है और कई घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। युबारी, कभी जापान का कोयला नगर, अब भूतिया शहर। युबारी 1940 और 1950 के दशक में जापान का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन केंद्र था। यहाँ की अर्थव्यवस्था कोयले की खदानों पर निर्भर थी और हजारों परिवार यहाँ बस गए थे। 1970 के दशक में जापान ने ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले से पेट्रोलियम और गैस की ओर रुख किया। इसके कारण यहाँ की कोयला खदानें बंद हो गईं और लोग तेजी से इस शहर को छोड़कर चले गए। इस शहर के कई पुराने स्कूल और अस्पताल अब वीरान पड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आप इन जगहों के पास जाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपको देख रहा है। नागोरो, गुड़ियों का रहस्यमयी गांव। नागोरो जापान का एक ऐसा गांव है जहां इंसानों से ज्यादा गुड़ियां पाई जाती हैं। यह गांव एक समय खुशहाल था, लेकिन आज यहां सिर्फ 30 लोग बचे हैं, जबकि गांव में 350 से ज्यादा इंसान के आकार की गुड़ियां हैं। गांव के युवा लोग धीरे धीरे काम की तलाश में शहरों में चले गए और बुजुर्गों की मृत्यु के साथ यह गांव लगभग खाली हो गया। स्थानीय कलाकार त्सुकिमी अयानो ने गांव के उन लोगों की याद में गुड़ियां बनाई जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज ये गुड़ियां पूरे गांव में फैली हुई हैं, बस स्टॉप पर, स्कूल में, खेतों में। अगर रात में कोई इस गांव में जाए तो उसे लगेगा कि उसे कोई घूर रहा है। टोमियोका, फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद छोड़ा गया शहर। टोमियोका शहर फुकुशिमा प्रांत में स्थित है। 2011 में आई सुनामी और फुकुशिमा परमाणु हादसे के कारण इस शहर को खाली कर दिया गया था। परमाणु रेडिएशन के कारण यह इलाका बेहद खतरनाक हो गया और सरकार ने इसे नो एंट्री जोन घोषित कर दिया। आज भी इस शहर के कई हिस्सों में रेडिएशन का स्तर खतरनाक बना हुआ है। जो लोग इस इलाके में वापस जाते हैं वे बताते हैं कि पूरा शहर किसी टाइम कैप्सूल की तरह है। जैसा 2011 में था वैसा ही आज भी दिखता है। स्कूलों में पड़ी किताबें, दुकानों में रखे सामान, सब कुछ वैसा ही पड़ा है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब रोशनी और परछाइयां देखी हैं। दोस्तों, जापान जितना आधुनिक और खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। इन वीरान पड़े शहरों में कई कहानियां छिपी हुई हैं, कुछ इतिहास से जुड़ी हुई, कुछ विज्ञान से और कुछ शायद परलौकिक शक्तियों से भी।
क्या आप इनमें से किसी जगह पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।